हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है दो पार्टनर ए और बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2021 को, जो आप फाइनल अकाउंट्स बना चुके हो। इस साल के लिए आपका प्रॉफिट था 24,000, जिसे आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगना था 6% पर एनम, वो गलती से बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इनएडवर्टेंटली का मतलब है आपसे ये गलती से मिस्टेक हो गई है, आप भूल गए हो इसको रिकॉर्ड करना। अब इस गलती से जहां जहां इफेक्ट पड़ने वाला है, आपकी बुक्स में पढ़ना था, पार्टनर्स पर जो इफेक्ट पड़ना था, उसके लिए आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है, फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब करे बिना। आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 6 महीने के लिए। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन था, वैसे ही कैलकुलेट करना है। लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको लगाना है तो आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ ये आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस है, जिसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर चुके हो, ड्रॉइंग्स को आप लेस कर देते हो, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 और 30,000। इसमें आपने जो प्रॉफिट ऐड किया था उसको आप डिस्ट्रीब्यूट जो कर चुके हो उसको आप लेस कर दोगे 18,000 और 6,000। तो अब ये जो आपके पास कैपिटल आई है ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? हमने ड्राइंग्स तो इसमें से अभी ऐड ही नहीं किया, इसमें अभी हमने ऐड ही नहीं की। तो ये क्या हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई? मैंने तो मिस्टेक कर दी है। क्या मैं गलती कर रही हूँ? नहीं, ये जो ड्राइंग्स है आप इसको ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर अगर आपको पता है आपकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स का बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। तो उस यहाँ पर इस डेबिट बैलेंस को जो कि कैपिटल से एडजस्ट होना था, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शो होना था, वो ऐसा नहीं किया गया। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को अलग अलग दिखा दिए गए। तो ड्राइंग्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं की गई है, तो हम भी यहाँ पर क्यों करेंगे? जब ये यहाँ पर माइनस ही नहीं की गई है, माइनस करने से पहले के बैलेंसेस है, तो हम वही बैलेंसेस लेंगे। और ड्राइंग्स का कोई इफेक्ट इस पर नहीं आया है, तो हमको यहाँ पर उसमें प्लस और माइनस नहीं करना। यही वो पॉइंट है जहां पर आप ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हो। जो याद किया होता है, रटा हुआ होता है, वही फॉर्मेट से कर जाते हो कि ड्राइंग्स तो हमें ऐड करनी होती है, ऐड कर दो, जल्दी से देखा और ऐड कर दिया। समझा नहीं, सोचा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाया कि ड्राइंग्स इसमें एडजस्ट नहीं हुई है, तो हमको यहाँ पर नहीं करना। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गई है ओपनिंग कैपिटल, जिस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है दोनों पार्टनर्स के लिए 5% के हिसाब से। आपके पास आ जाता है ए के लिए 3600 और बी के लिए 1200 उनकी कैपिटल। ये पार्टनर्स में क्रेडिट करोगे, लेकिन फर्म के लिए खर्चा है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको ऑलरेडी दिया गया है, 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। वैसे भी अगर टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, 6 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका आ गया 360 और 180 रुपए। तो नेट इफेक्ट जो खर्चा डलना था और जो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इनकम होने वाली थी, अगर आप नेट इफेक्ट देखते हो तो पार्टनर से पड़ रहा है 3240 रुपए और 1020 क्रेडिट होना है। ये जो फर्म का खर्चा, नेट खर्चा 4260 रुपए, ये आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट में से लेस करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। वो आपने नहीं किया। अब ये जो खर्चा रह गया है, तो इसको भी तो अब आपको पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब यहाँ पर वो आप जो लॉस है, खर्चा है, उसको आप डेबिट करोगे पार्टनर्स। अब आपको नेट इफेक्ट पता चल गया है, यहाँ पर ए का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट ज्यादा है। बी के अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि उसका डेबिट ज्यादा है 45 रुपए। तो ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर मेनली इजी होते हुए भी इस क्वेश्चन में आप लोग मार्क्स लूज करके आते हो, क्योंकि आपने ध्यान से रीड नहीं किया और क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया। आपको ऐसी गलती नहीं करनी, प्रैक्टिस जारी रखनी है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो।
हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको इसको जरूर दे दूंगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर।